नमस्कार, जय हिंद। मैं अभय कुमार और मेरे साथ हैं सुनील बॉबी। दोस्तों, ये महीना है, साल का अंतिम दिन है और 5 साल का जो चुनाव होता है त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में, उसका भी ये अंतिम वर्ष है और हर गांव गलियारों में चर्चा हो रही है पंचायत चुनाव का। बिल्कुल सर, जो पंचायत चुनाव का इस बार जो है सो बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि कोरोना काल के बाद लोगों को बहुत सोचने का मौका मिला है। एक साल तक लोगों ने सोचा है और इस बार प्रत्याशी भी, अभी तक जो गांव में चर्चा हो रही है, जिस तरह से प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा होती थी, इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या बहुत सोच समझकर लोग खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल। और जो भी खड़े होने के लिए आ रहे हैं वो पुख्ता रूप से पूरी तैयारी से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या सर, अभी जिस तरह से 7 निश्चय योजना, हर घर में हर गली पक्की सड़क बना है और हर घर नल जल योजना, इस तमाम तरह की योजनाएं चली, जो अगर कागज़ पे देखे, जैसा हम लोग को सोचने में 7 निश्चय की जब घोषणा हुई थी तो लगता था कि जो भारत के, बिहार के कम से कम जो गांव हैं, वो गांव तो एकदम स्वर्ग हो जाएगा, पूरा कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन सर, अभी गांव में जो आ रहा है, जो समस्या आ रही है, जिस तरह से लोगों पर कार्रवाई हो रही है, मुखिया पे कार्रवाई हो रही है, सचिव पे कार्रवाई हो रही है, उस हिसाब से लगता है कि कहीं न कहीं इसके इम्प्लीमेंट में कहीं हम फेल किए हैं। तो नए आने वाले जो प्रत्याशी जो हैं, वो उन बातों को उठा रहे हैं। पंचायत चुनाव में अभी बहुत सारी बातें और हवा में तैर रही है कि कैसे इसमें सुधार लाया जाए, कैसे मैंने 0% टॉलरेंस हो, 0 टॉलरेंस पर काम हो। तरह तरह के तर्क आ रहे हैं कि शिक्षा को, कोई कह रहा है कि उसमें शिक्षा का कोई मतलब मानदंड रखा जाए, कोई कह रहा है कि 2 बच्चे से अधिक वाले को चुनाव नहीं लड़ने का इजाज़त दिया जाए। एक सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि दलीय आधार पे पंचायत चुनाव हो। तीनों विषय से क्या फायदा होने वाला है, क्या हानि होने वाला है, हम इस पर आप चर्चा करेंगे। हम सुनील बॉबी सर से पूछेंगे कि सबसे पहले सर हम लेते हैं कि क्या चुनाव लड़ने के लिए जो 2 बच्चों का लिमिटेशन है, इसको लागू किया जाना चाहिए कि नहीं लागू किया जाना चाहिए? देखिए सर, पहले लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का परिभाषा ही होता है कि जनता के द्वारा जनता का शासन। बिल्कुल। यानी कि आप सोचते होंगे कि मैंने वो राजा है तो वो बढ़िया से राज्य को संभाल नहीं पा रहा है, तो सरकार ने हर घर में राजा पैदा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। माने आप भी अगर लगता है कि वो ऐसा काम नहीं करते, तो आप भी अपने वार्ड से राजा बनिए, नेतृत्व कीजिए। यानी देखिए, अगर मान लीजिए कि होता कि एक ही राजा अगर सगरों काम कर दे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लोकतंत्र जो है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, अगर मानिए कि केंद्र में ही एक सरकार बना दिया जाता तो उसमें भी वह शासन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। एक कड़ी बनाया गया। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था कि जो हमारी जो नीतियां हैं, हमको क्या जरूरत है वो दिल्ली तय नहीं करे, हम गांव वाले मिलकर तय करें कि हमारी क्या जरूरत है, हम कहाँ खर्च करें। लेकिन यहाँ पर जो क्या हो रहा है कि तय जो करना चाहिए वह सही ढंग से तय नहीं हो पा रहा है। लोग आज जो हैं भागदौड़ में रहते हैं और अपने आप में बनाने के लिए सोचते हैं। सबसे बड़ी बात है सहभागिता, जो बात निकल के सामने आई कि हर ग्रामीण की सहभागिता होनी चाहिए। तो खैर, तो चुनाव की बात है सर। दूसरा मुद्दा पे हम लोग, जिस प्रकार से घर में जो है हम लोग करते हैं कि घर में ये देखिए, यहाँ पर एक तस्वीर लगनी चाहिए थी, बिल्कुल, एक अलमीरा आना चाहिए था, एक टेबल आना चाहिए था। उसी प्रकार से अगर आपको वार्ड या पंचायत किसी को जिम्मा मिला है तो यह आपको सोचना चाहिए था कि वहाँ एक चापाकल होनी चाहिए, वहाँ पक्की सड़क होनी चाहिए। अगर ये दिमाग में बने, यानी कह सकते हैं कि अगर जिज्ञासा विकास करने का जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक किसी पंचायत का विकास नहीं होगा। ये बहुत अच्छी सोच है कि पंचायत स्तर, वार्ड स्तर पर ही नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाई जाए। क्या माने जरूरत है वहां से ऊपर तक जाए। और सच्चाई बात है कि उस पर सरकार खर्च भी करती है, योजना देती है। 2 बच्चे वाले की बात कर रहे हैं सर। देखिए, 2 बच्चे वाले पर अगर किया जाए तो यह एक संदेश जाएगा सर, जागरूकता पैदा होगा। तत्काल तो लोगों को क्षति होगा कि हमारे 4 बच्चे हैं तो हम खड़ा नहीं होंगे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी जो है वो सतर्क होगा। ये इस चुनाव में नहीं, सर्विस में भी इसको लगना चाहिए कि जिनके जो 2 बच्चे रहेंगे वो सर्विस करेंगे।
चाहे वो इस तरह से कर सकते हैं। हर चीजों में जो है दो बच्चे क्या अचानक सर आज अचानक कर अगर- दीजिएगा तो ठीक नहीं। नहीं। आप बोले कि इस तिथि के बाद से अगर ज्यादा बच्चे हैं तब, अब अचानक जो आप कहिए कि लालू यादव के साथ बच्चे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये पीछे वाली हाँ, और ये तमाम पंचायती नहीं, विधानसभा, लोकसभा, तमाम चीजों सब पर जगह लागू किया तब लगना चाहिए। और न तो अच्छा, एक चीज और सर, दूसरा मुद्दा पर हम लोग आते हैं कि 3 मुद्दे पे बात करनी थी। एक तो हम लोग 2 बच्चे पे बात कर लिए। क्या पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्याशियों की एक न्यूनतम शिक्षा को लागू किया जाए? बिल्कुल सर, ये शिक्षा जरूरी है। अगर आप सर्विस में जाते हैं तो एक चपरासी के लिए एक शिक्षा की आवश्यकता है, और आपको पूरे पंचायत को बोझ दे दिया जाता है, पूरे राज्य को बोझ दे दिया जाता है, पूरे देश को बोझ दे दिया जाता है नेतृत्व करने के लिए, राजा बनने के लिए, और उनके पास कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल होना चाहिए कि शिक्षित बेसिक का व्यक्ति जो ही- होता है कि जो होते हैं कर्मचारी, यही अशिक्षा के कारण एक मतलब उनसे गलत काम करवा लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। समझ में उनको नहीं आता है, वो गलत काम करवा लेते हैं। समझिए कि मुखियाऊ हैं और मुखिया का पूरा काम उनका सचिव देख लेता है। ये तो दूसरी बात शिक्षित होंगे तो उनको सोचने समझने की उनके पास शक्ति हो जाएगी। यानी हर काम नहीं है, जो भी सरकारी नियम कानून को पढ़ेंगे, अध्ययन पढ़ के करेंगे। अध्ययन करके समझेंगे। जो भी चिट्ठी आएगी खुद से पढ़ के सीख हर समझेंगे, गाइडलाइन को समझेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि यह शिक्षित होने का जो है वो पाबंदी लगना चाहिए कि इतना न्यूनतम कम से कम शिक्षा होनी चाहिए, वो जाने समझे। सब चीजों में ये लागू होना चाहिए सर। हर चुनाव में। तीसरी बात सर, हम लोग जल्दी इस पर चर्चा खत्म कर लेते हैं। तो सर तीसरी बात आ रही है कि दलीय आधार पे चुनाव हो कि नहीं हो, उसमें पक्ष और विपक्ष में बहुत सारा तर्क दिया जा रहा है। लेकिन सर दलीय आधार पे चुनाव होने के बहुत अगर नुकसान भी है तो फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। जी हाँ। नुकसान के रूप में गिनाए जा रहे हैं कि अगर दलीय आधार पे हो जाएगा तो पार्टी से तो खड़ा हुए निर्दलीय, और जिनको टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें प्रतिभा है, तो निर्दलीय लोग वाले कहाँ जाएंगे? या एक ही दल से बहुत सारे दावेदार हो जाएंगे, 4 दावेदार हो जाएंगे, एक आदमी को टिकट 3 लोग और खड़ा हो जाएंगे चुनाव में, तो संख्या बढ़ेगी। फायदे के रूप में भी मैं एक लेख पढ़ रहा था जो अखबारों में चर्चा भी है। फायदा यह गिनाया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति दलीय आधार पे होता है, किसी दल से वो चुनाव जीत के मुखिया बन जाता है, अगर मुखिया बनने के बाद वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है तो सोच रहा है कि हम विधायक भी बने, तो विधायक के लिए टिकट के लिए भी प्रयास करता है। उसके लिए क्या करेगा? जो मुखिया का जो कार्यकाल में है तो अच्छा से कार्य करेगा, क्योंकि हम दिखा दें कि हम विधानसभा का भी नेतृत्व कर सकते हैं। एक तरह से उसके अपने में ही एक कंपटीशन की भावना आएगी कि हम अच्छा काम करेंगे तो हम विधायक तो भी बहुत अच्छी चीज बन बताया सकते हैं। सर। देखिए एक चीज है कि अगर दलीय चुनाव होता है तो सबसे पहले तो घाटा हम बता दे रहे हैं कि घाटा यह हो सकता है कि जो वहां तक पहुंच वाले हैं, बिल्कुल पैसे वाले हैं, वही पटना जा सकते हैं, वही जाकर पटना से वो टिकट ला सकते हैं। लेकिन अगर जो गरीब गुरबा जो चाहते हैं कि अपने पंचायत का विकास करें, वो तो किसी पार्टी स्तर से वो सच्चा नहीं हो पाएंगे। तो और से लोग पहचान, वो अचानक आते हैं लड़ना चाहते हैं, तो इसमें उस तरह का मिलेगा। दूसरी फायदा भी है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। आप बोले कि टिकट के लिए पटना जाना पड़ेगा, चुनाव लड़ना है ग्राम पंचायत में, जो जिस तरह से राजनीतिक फिगर हम लोग के बना हुआ है पार्टियों के, तो हमको लगता है कि पटना से ही संचालित होगा। जबकि होना यह चाहिए कि गांव से पटना संचालित होना चाहिए। जी हाँ। टिकट यहाँ से तय होनी चाहिए थी। तो खैर वो तो राजनीतिक पार्टी अपने सुधार करें, उसमें हम नहीं। हाँ, यहाँ से तय होना चाहिए कि हाँ किसको मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, ये चीज। यहाँ से और ये चीज एक और फायदा भी है। लेकिन सर दूसरे स्टेटों में तो हो रही है दलीय आधार पे चुनाव, तो वहाँ क्या उसके बारे में, यहाँ बिहार के बारे में कुछ अलग सोचना ही होगा। अब फायदा भी ये है सर कि यहाँ की बात डायरेक्ट अगर पटना तक पहुँचती है, दिल्ली तक पहुँचती है, तो एक फायदा होगा। जैसे पार्टी स्तर पर होने से ही फायदा होगा कि कड़ी जो है वार्ड से ही जुड़ जाएगा, पंचायत से ही जुड़ जाएगा। तो हर बात को पहुंचाने के लिए कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। उनका प्रतिनिधि पंचायत स्तर पर भी है, उनसे कहने के बाद में वहां तक पहुंच जाएगा। फिर भाग नहीं सकते हैं कि अगर आप इस दल से है कि चुनाव कोई लड़े, आप ही नहीं कर सकते कि हम नहीं, मेरे दल का नहीं है। जैसे ही चुनाव होगा और दलीय आधार पर हो जाएगा, तो मुखिया अगर किसी एक पार्टी से रहेंगे
तो उस पार्टी के अलग कार्यालय में भी और कंप्लेन दिया जा सकता है। दबाव भी बनेगा सर कि अगर माने कि अगर कोई पार्टी से खड़ा हुआ जीत गया, अब वो कुछ गलत कर रहा है तो पार्टी से भी दबाव मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए सर, अगर अभी जो है अगर कोई अगर जीत जाता है, देखिए बिहार में जातीय आधार पे चुनाव होता है, चाहे किसी एक खानदान का कोई वर्चस्व होता है, गाँवों की बात कर रहे हैं, अगर वो गलत करता है तो एक परिवार से बदनाम होता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई दल के टिकट पे चुनाव लड़ेगा और कुछ गलत करेगा तो उसकी पूरी दल की बदनामी होगी, तो एक फायदा भी है, प्रेशर भी उस पर पड़ेगा, एक फायदा भी हो सकता है। बिल्कुल। और अब जैसा आप जान रहे हैं कि ईवीएम से भी चुनाव होने की बात हो रही है। हाँ, ये कंफर्म हो गया है हाँ, कि ईवीएम से बहुत अच्छा है कि अगर बैलेट की जगह पर ईवीएम से अगर होगा तो होगा, लेकिन ईवीएम से भी समस्या हो सकता है कि कैसे इतना बड़ा ईवीएम और बनाया जाएगा, तो सरकार की बात है, टेक्निकल चीज है, उसमें वो सरकार जो है, जो विभाग जो है, आयुक्त जो है, उसमें अपना सुधार करेंगे। लेकिन अगर बैलेट से ईवीएम से भी होता है तो बेहतर है, और दलीय भी होता है तो भी बेहतर है। हम चाहेंगे सभी से जो चर्चा की है, तो हम दोनों की बात की चर्चा हो गई, जो हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा, टीवी में देखा। हमारे दर्शक भी बहुत समझदार हैं। आपकी अगर क्या राय है, दलीय आधार पे चुनाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ईवीएम सफल हुआ कि नहीं होगा, अपनी आप राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और उस राय को फिर हम लोग अपने आप सॉर्ट आउट करेंगे और अपने अगले वीडियो में आपकी राय को आपके नाम के साथ। पंचायत चुनाव के संबंध में आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, और विदा लेने से पहले आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को कर ले लाइक, और हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई ताजगी, नई उमंग और नए उद्देश्य के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।